वाई केजरीवाल अरेस्टेड राइट बिफोर LS पोल्स HC आस्क्स ED। क्या अर्थ हुआ? वाई क्यों केजरीवाल अरेस्टेड केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, राइट बिफोर ठीक पहले LS अर्थात लोकसभा पोल्स यानी कि लोकसभा चुनाव से, HC मतलब सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय, आस्क्स पूछती है, ईडी बोले तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अर्थात प्रवर्तन निदेशालय। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ईडी से पूछती है कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही क्यों गिरफ्तार किया गया। तो न्यूज़ बहुत शानदार होने वाली है। कानून संबंधी बहुत खास जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल एंड आपका इंटरेस्ट इस न्यूज़ में बना रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये अरविंद केजरीवाल की एक फ़ोटो यहाँ पे दी गई है, कुछ डिटेल्स यहाँ पे हैं, तो इसको नहीं पढ़ेंगे बल्कि जो मेन न्यूज़ है उसको पढ़ेंगे और सारा का सारा इसेंस, सारा का सारा निचोड़ आपको न्यूज़ का इसके अंदर मिल जाएगा। न्यू दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे सेड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से कहा, वुड हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन कि वो एक व्याख्या प्रस्तुत करे, अपनी सफाई पेश करे ऑन द टाइमिंग समय को लेकर के ऑफ दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल अरेस्ट अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई, विच वॉज डन जो की गई जस्ट बिफोर जनरल इलेक्शंस जनरल इलेक्शन अर्थात आम चुनावों से ठीक पहले। तो क्या यहाँ तक का सेंस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से कहा कि आम चुनावों से ठीक पहले ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई, तो इसकी जो टाइमिंग रही उसको लेकर के जो है वो अपना स्पष्टीकरण दे, अपनी सफाई प्रस्तुत करे। एंड ऑब्जर्व का मतलब होता है समीक्षा करना या कहना। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा दैट द गैप की जो गैप है बिटवीन बीच में इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत और प्रोसीडिंग का अर्थ होता है कानूनी कार्यवाही। तो कानूनी कार्यवाही की जो शुरुआत है उसके बीच में इन द एलिज्ड दिल्ली एक्साइज स्कैम, एलिज का मतलब होता है कथित और दिल्ली का जो एक्साइज स्कैम रहा, एक्साइज का मतलब होता है आबकारी अर्थात शराब संबंधी, स्कैम का मतलब होता है घोटाला। एंड हिज अरेस्ट और उनकी गिरफ्तारी, किनकी गिरफ्तारी? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। ठीक है। बॉदरिंग द कोर्ट को बॉदर कर रहे हैं। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। कहने का क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये कहा कि जब से दिल्ली का जो शराब घोटाला है उसके मामले में जो कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई थी, कानूनी कार्यवाही शुरू हुई थी, तब से लेकर के जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करने का समय रहा उसके बीच में जो गैप रहा उसके बारे में स्पष्टीकरण दो, क्योंकि वही चीज़ है जो कोर्ट को परेशान कर रही है। अर्थात इतना जो ये गैप रहा जब से दिल्ली शराब घोटाले के मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू हुई थी तब से लेकर के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच में जो टाइम लगा, जो गैप रहा, तो यही गैप है जो कोर्ट को परेशान कर रहा है। इसके लिए आप स्पष्टीकरण दो। तो इस पैराग्राफ में दो चीज़ें निकल कर के सामने आई कानूनी तौर से कि सुप्रीम कोर्ट का ईडी से कहना है, एक तो हमें आप ये बताओ कि आपने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही क्यों गिरफ्तार किया, और दूसरी बात आप हमें ये बताओ कि जब से दिल्ली शराब घोटाले में आपने जांच शुरू की थी, कानूनी कार्यवाही शुरू की थी, और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने तक जो बीच में गैप रहा, तो वो चीज़ हमें परेशान कर रही है। आप उसका एक्सप्लेनेशन दो, आप उसका स्पष्टीकरण दो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा। चलिए पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। इतनी क्लियरली शायद आपको मैं नहीं समझता कि हर कोई समझा पाएगा। एट द कंक्लूजन ऑफ
केजरीवाल्स सबमिशन एट द कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन का मतलब क्या होता है? उपसंहार। जैसे आप निबंध लिखते हो ना, तो उसके लास्ट में आप कॉन्क्लूजन लिखते हो, यानी कि पूरा जो निबंध होता है, जो ऐसे होता है, तो उसका सार आप उसमें लिख देते हो, उसका रिजल्ट बता देते हो। तो एट द कॉन्क्लूजन, उपसंहार में, ऑफ केजरीवाल सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। जो केजरीवाल की प्रस्तुतिकरण रही, उसके कॉन्क्लूजन में बाय सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी ओर से प्रस्तुतिकरण दिया, तो उसके कॉन्क्लूजन में ए बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता, तो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक बेंच ने आस्क्ड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू, तो एस.वी. राजू जो कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। देखो, सॉलिसिटर जनरल का मतलब होता है महाधिवक्ता, अर्थात एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की बात हो रही है ना, अर्थात वो अधिवक्ता जो सरकारी वकील होता है, सरकारी मुकदमे लड़ता है। ठीक है, तो जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू हैं, उनसे न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और संजीव खन्ना की बेंच ने कहा टू बी रेडी, कि आप तैयार रहो विद आंसर्स, प्रश्नों के उत्तर के साथ, ऑन फ्राइडे को 5 क्वेश्चंस, 5 प्रश्नों के पुट जो रखे जाएंगे बाय द कोर्ट के द्वारा, ऑन द बेसिस ऑफ, आधार पर, ऑफ सिंघवीज आर्ग्यूमेंट, सिंघवी के तर्क के, यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, तो उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट किया, उन्होंने जो तर्क दिया, तो उसके आधार पर कोर्ट ने 5 क्वेश्चन तैयार किए हैं, और कोर्ट ने जो है, जो सरकारी अधिवक्ता हैं एस.वी. राजू, उनको कहा है कि आप फ्राइडे को उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार रहो, इंक्लूडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ अरेस्ट। और इन प्रश्नों में इंक्लूड है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, तो इन प्रश्नों में शामिल है अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, एंड द गैप इन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट सीएम, और सीएम के खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही हुई उसके बीच में जो गैप है, उससे संबंधित प्रश्न हैं, उनके जवाब देने के लिए आप तैयार रहो। द 5 क्वेश्चंस पुट इन द ईडी बाय द बेंच आर, 5 क्वेश्चंस, 5 प्रश्न पुट टू ईडी, जो ईडी के सामने रखे जाएंगे, अर्थात ईडी के अधिवक्ता के सामने रखे जाएंगे, अर्थात सरकारी वकील के सामने रखे जाएंगे, बाय द बेंच, इस बेंच के द्वारा आर हैं। वो कौन कौन से प्रश्न हैं? पहला प्रश्न है जी, विदाउट इनिशिएटिंग एडजुकेटरी प्रोसीडिंग्स, अर्थात अटैचमेंट एक्शन, विदाउट, बिना, इनिशिएटिंग, इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, और इनिशिएटिंग है शुरुआत करते हुए। एडजुकेटरी का मतलब होता है न्याय, कानून संबंधी इसका मामला है, न्याय संबंधी इसका मामला है, या इसको आप जो है ऐसे समझ सकते हो, न्याय निर्णयात्मक। ठीक है, यानी कि न्याय निर्णयात्मक कानूनी कार्यवाही किए बिना, जिसको अटैचमेंट एक्शन भी कहते हैं। कैन यू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, तो क्या आप इनिशिएट कर सकते हो, क्या आप शुरुआत कर सकते हो क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, आपराधिक कानूनी कार्यवाही का, यानी अर्थात पहला प्रश्न जो ईडी के सामने कोर्ट के द्वारा रखा जाएगा वो क्या होगा? ईडी से पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि बिना एडजुकेटरी प्रोसीडिंग की शुरुआत किए हुए, अर्थात बिना अटैचमेंट की कार्यवाही की शुरुआत किए हुए, क्या आप किसी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग को कर सकते हो क्या? द कोर्ट नोटेड, कोर्ट ने कहा दैट कि देयर वर नो अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स इन द केस सो फार का मतलब होता है अब तक, और अब तक इस केस में कोई भी अटैचमेंट प्रोसीडिंग नहीं हुई है। कहने का मतलब यह है कि जब इस केस में अभी तक कोई भी अटैचमेंट प्रोसीडिंग नहीं हुई है, तो आप फिर किसी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसे कर सकते हो? दूसरा सवाल, एज फार एज द
जजमेंट इन मनीष सिसोदिया केस इज़ कंसर्न। देखियो, एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक, इज़ कंसर्न का मतलब होता है संबंधित। तो जहाँ तक मनीष सिसोदिया के मामले में निर्णय का सवाल है, देयर आर फाइंडिंग्स, तो वहाँ पे जो जांच हुई है, तो जो फाइंडिंग सामने आई हैं, जो जांच में तथ्य निकल कर सामने आए हैं, इन द फेवर एंड अगेंस्ट हिम, तो कहीं कहीं पर वो तथ्य मनीष सिसोदिया के फेवर में है, वो उनके पक्ष में है, एंड अगेंस्ट हिम, और कहीं कहीं पर वो फाइंडिंग्स उनके खिलाफ हैं। समझ रहे हो ना कि जहाँ तक मनीष सिसोदिया के केस में निर्णय देने का सवाल है, तो उस केस में जो फाइंडिंग्स निकल कर आई हैं, जो तथ्य निकल कर सामने आए हैं, तो कहीं कहीं पर तो वो मनीष सिसोदिया के फेवर में है, और कहीं कहीं पर वो तथ्य मनीष सिसोदिया के खिलाफ हैं। टेल अस, हमें बताओ, विच साइड दिस केस, अर्थात केजरीवाल केस लाइज, तो आप हमें ये बताओ कि अरविंद केजरीवाल का जो केस है वो किस तरफ जा रहा है। यानी कि मनीष सिसोदिया के मामले में जो तथ्य उनके पक्ष में निकल कर आए हैं, केजरीवाल का क्या उस साइड जा रहा है क्या, या फाइंडिंग्स जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ निकल कर आई हैं, तो अरविंद केजरीवाल का केस क्या उस साइड जा रहा है क्या। तो भाई, जो फाइंडिंग्स मनीष सिसोदिया के पक्ष में निकल कर आई हैं, अगर अरविंद केजरीवाल का केस उस साइड जा रहा है तो अरविंद केजरीवाल को बेनिफिट है, और जो फाइंडिंग मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट निकल कर आई हैं, अगर अरविंद केजरीवाल का केस उस साइड जा रहा है, तो इट मीन्स कि ये अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर है। तो एक सवाल ये हो गया, दो सवाल तो ये हुए, और तीसरा सवाल कोर्ट जो ईडी के सामने रखने वाली है, तो वो कौन सा है। हाउ इज सेक्शन 19 ऑफ PMLA टू बी इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना। तो आप हमें ज़रा ये भी बताओ कि PMLA, देखो PMLA आ गया है तो इसकी फुल फॉर्म आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म PMLA की होती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और ये 2002 में निर्मित हुआ था। तो हाउ इज सेक्शन, याद रखना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो हाउ इज सेक्शन 19 ऑफ PMLA इज इंटरप्रेटेड। तो PMLA की जो धारा 19 है उसकी कैसे व्याख्या की जाए। एज ही, अर्थात केजरीवाल इज कमिंग अगेंस्ट, क्योंकि केजरीवाल तो खिलाफ आ रहे हैं, हिज अरेस्ट, उनकी गिरफ्तारी के, एंड रिमांड, और रिमांड के, इन स्टीड ऑफ अप्लाइंग फॉर बेल, बेल का मतलब जमानत, जमानत के लिए अप्लाई करने की बजाय। क्या मतलब हो रहा है कि कोर्ट ईडी से पूछेगी कि जो PMLA की सेक्शन 19 है उसकी व्याख्या कैसे करें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो अपनी जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी और उनकी रिमांड ही गैरकानूनी है। बिकॉज, क्योंकि, ही विल हैव टू फेस, उन्हें सामना करना पड़ेगा। फेस का मतलब होता है सामना करना। बिकॉज, क्योंकि उनको सामना करना होगा द हायर थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज या सीमा रेखा, तो उनको और भी ऊंची सीमा रेखा का, और भी बड़ी सीमा रेखा का सामना करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 45, धारा 45 के तहत ऑफ PMLA की। इफ़ ही टेक्स, अगर वो लेते हैं द लेटर, बाद वाले कोर्स को, बाद वाला कोर्स मतलब 2 कोर्स की बात बताई थी ना, यहाँ पे जमानत के लिए अप्लाई करना और गिरफ्तारी को और रिमांड को गैरकानूनी बताना। तो कहने का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल चूँकि जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी और उनकी रिमांड गलत थी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे तो जो PMLA की सेक्शन 45 है उसके तहत उन्हें और भी कड़ी सीमा रेखा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो बेल प्ली नहीं लगा रहे हैं, वो अपनी इसको क्या बोलते हैं, अरेस्ट को ही गैरकानूनी बता रहे हैं। सो हाउ टू बी इंटरप्रेट, इसलिए हम कैसे इंटरप्रेट करें, हम क्या व्याख्या दें इट, इसके बारे में, है नहीं। तो हम इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दें, ये आप हमें बताओ। डू वी मेक द थ्रेशोल्ड, डू वी मेक, क्या हम बना दें
द थ्रेशोल्ड सीमा रेखा को, मच हायर और भी बड़ी, एंड एंश्योर और क्या हम सुनिश्चित कर दें, दैट द स्टैंडर्ड इज़ सेम, क्या स्टैंडर्ड एक जैसा रहेगा, टू फाइंड द पर्सन हु इज़ गिल्टी, जो व्यक्ति दोषी है उसके लिए भी। तो कहने का मतलब यह है कि कोर्ट ईडी से अर्थात ईडी के वकील से अर्थात एसवी राजू से ये पूछेगी कि आप हमें ये बताओ क्या जो ये थ्रेश होल्ड है पीएमएलए की, इसको हम और भी बड़ा बना दें क्या, और क्या हम ये सुनिश्चित कर दें कि जो व्यक्ति दोषी है और जो दोषी नहीं है उसके लिए एक जैसी सीमा रेखा रहेगी, एक जैसा स्टैंडर्ड रहेगा। इस सवाल का आप जवाब दो। चौथा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ईडी के सामने रखेगी वो ये है, व्हाट इज़ बॉदरिंग अस। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, और हमें जो कुछ परेशान कर रहा है इज़ वो है, क्या बात हमें परेशान कर रही है, द टाइम गैप बिटवीन द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, जो कानूनी कार्यवाही करने की शुरुआत की गई थी तब से लेकर के, एंड रिपीटेड कंप्लेंट्स बीइंग फाइल्ड आफ्टर सम टाइम्स, और कुछ दिन के बाद जो रिपीटेड का मतलब बार बार, और कुछ दिन के बाद जो बार बार शिकायतें दर्ज की गई उसके बीच की जो टाइमिंग है वो हमें परेशान कर रही है। इफ़ यू सी सेक्शन 8, अगर आप धारा 8 को देखो, देयर इज़ ए लिमिट ऑफ 365 डेज़, तो वहाँ पे 365 दिन की समय सीमा दी गई है। ठीक है, यही टाइमिंग तो हमें परेशान कर रही है कि जब से आपने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जांच शुरू की उसके बाद में जो ये रिपीटेड कंप्लेंट फाइल की गई हैं वो, और अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की गई, इनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हुई उसके बीच में जो टाइमिंग रही, उसके बीच में जो ये टाइम गैप रहा, ये परेशान कर रहा है। क्योंकि अगर आप जो है सेक्शन अगर आप सेक्शन 8 को उठाकर देखो तो उसमें 365 दिन की समय सीमा दी गई है, अर्थात जब से जो है इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हुई थी उसके अंदर 365 दिन में वो पूरी हो जानी चाहिए थी। अदर ऑप्शन इज़, या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है, दूसरा विकल्प ये है नॉट टू अरेस्ट, या गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था, या तो 365 डेज़ में जो है वो मामला पूरा हो जाता, या फिर गिरफ्तारी नहीं होनी थी। लाइफ एंड लिबर्टी आर एक्सीडिंगली इम्पोर्टेंट। लाइफ जीवन एंड लिबर्टी और स्वतंत्रता आर हैं एक्सीडिंगली, यानी कि जिसको बोलते हैं अत्यधिक या निहायत इम्पोर्टेंट, आवश्यक। और एक व्यक्ति के लिए जो भी कोई वो है, जो भी यानी कि इंडिया का सिटीजन है, द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसके लिए लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा कोर्ट का मानना है। पांचवा सवाल ये रहेगा, वाई वॉज द अरेस्ट मेड राइट बिफोर द लोकसभा इलेक्शंस, कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ही अरविंद केजरीवाल को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया, इस बात का आप हमें जवाब दो। ये सारे के सारे सवाल जो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और संजय खन्ना की बेंच है, उन्होंने जो है मतलब ये सारे सवाल जो है ये बेंच ईडी से पूछेगी, ईडी के अधिवक्ता से पूछेगी, अर्थात एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछे जाएंगे। इसलिए उनसे कहा है कि आप इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहो। और ये सारे के सारे सवाल जो है अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी, उनके तर्क के आधार पर कोर्ट ने तैयार किए हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, एंड आई हैव डन माई बेस्ट to make you understand everything very clearly and very simply, and I hope that you would have learned a lot of things from here, and thank you very much for reading this news.